अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसलिए भाड़ को फोड़ने के लिए चनों का इकट्ठा होना जरूरी है। तो दोस्तों, बकरी पालन में सफलता प्राप्त करना है, आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे एक्सचेंज करना हो ब्रीडर तो भी, खरीद बिक्री करना हो तो भी, और बीमारी से लड़ना हो तो भी, रख रखाव की जानकारी प्राप्त करना है तो भी। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन में ध्यान देने वाली मुख्य बिंदु दो है। लाखों करोड़ों लगा करके फार्म बना देते हैं। ठीक है, आपके पास सामर्थ्य है, आप वैसा कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी ऊंची पहुंच है, जितना ऊंचा आपके पास पैसा है, उतना आपका सोच है। गॉड ब्लेस यू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति, जो भाई मेरे आर्थिक दृष्टिकोण से इस बकरी पालन से कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके नज़रिए से मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी पालन में अच्छा खासा फार्म बना करके 2, 4, 5 लाख रुपया खर्च कर देना, ये तारीफ़े काबिल नहीं है। तारीफ़े काबिल तो तब है जब आप अच्छी बकरियों का चुनाव करें, स्वस्थ बकरियों का चुनाव करें, और दूसरा है अच्छा ब्रीडर का चुनाव करें। आप सभी जानते हैं ब्रीडर महंगा पड़ता है। कोई भी ब्रीडर 15 से 20 हज़ार से नीचे नहीं आ पाता है। तो आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है। तो विकल्प एक है जिसे आप जानते हैं, कोई अच्छा बच्चा ले करके हम ब्रीडर तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो बच्चा कैसा हो, यहाँ पे किसान गलती करते हैं। वो जब किसी बच्चे का सिलेक्शन करते हैं, कम से कम वजन का सिलेक्शन करते हैं, कम उम्र का सिलेक्शन करते हैं, ताकि उनका पैसा बिल्कुल ही कम लगे। लेकिन वो कम उनको महंगा पड़ जाता है। कब? जब वो बच्चा अच्छा ब्रीडर तैयार नहीं होता है तब। आज मैं जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे का आप ब्रीडर के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो कैसा बच्चा होना चाहिए, ताकि आपका जो खर्च किया गया हो राशि है वो आगे चल करके सफल हो, आपको नुकसान का सामना न करना पड़े, पछतावा न करना पड़े कि हमने ये गलती किया था। दोस्तों, ब्रीडर के लिए जो बच्चा आप सेलेक्ट करते हैं, भूल करके भी 5 या 10 केजी का बच्चा सेलेक्ट ना करें। अगर आप ब्लैक बंगाल के नस्ल में जाते हैं तो आप देखिएगा जो बकरी अच्छा दूध देती है, ब्लैक बंगाल में भी काफ़ी बकरियां हैं जो अच्छा दूध देती है, अच्छे बच्चे को जन्म देती है, और उसका बच्चा अच्छा ग्रोथ भी करता है। लेकिन जब तक वो बकरी दोबारा प्रेग्नेंट ना हो जाए और प्रेग्नेंट के बाद दूसरे बच्चे को जन्म ना दे देती है, तब तक वो अपने बच्चे को संपर्क में रखती है। या फिर बड़े नस्ल में जाते हैं, उनके साथ भी यही सिस्टम लागू होता है। ब्रीडर के लिए बच्चे का सिलेक्शन करते हैं तो आप पहला ध्यान दें, बच्चा कलरफुल हो, बच्चा स्वस्थ हो, और वो अपने माँ के संपर्क से अलग थलग रह करके नेचुरल जीवन में हैबिट डाल चुका हो। जिस फार्मर के यहाँ से आप ले रहे हैं, या जिस व्यापारी से ले रहे हैं, जिस ट्रेडर से ले रहे हैं, जिस गांव वाले से ले रहे हैं, तो बच्चा दूध पीता होता है, हेल्दी लगता है, उसका शाइनिंग अच्छा लगता है,
तो आप जाते हैं, कहते हैं कि हमको यही बच्चा दे दीजिए, और बेचने वाले को क्या है, बेच देता है। तो दूध पीता बच्चा जब माँ के संपर्क में रहता है और उस बच्चे को आप ब्रीडर के लिए ले जाते हैं, तो वो दूसरे बकरी के पास भी लगाव चाहता है कि उनके साथ रहें, लेकिन वो दूसरे समुदाय से आया हुआ बच्चा है जो आपके फार्म की बकरियां उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको कोऑपरेट नहीं करती है, और जो ही दूसरे बकरी के पास जाता है सभी बकरी उसको मारने दौड़ती है, और मारते मारते वो एक डरपोक सा तैयार हो जाता है, उसके मन में डर हो जाता है कि मैं इसके पास नहीं जाऊं, और उस डर के अंदर ही वो धीरे धीरे परिपक्व होता है, बड़ा होता है, एडल्ट होता है। और एडल्ट होने के बाद जब वो पुनः बकरी हिट में आती है, उनके पास जाता है, तो बकरियां फिर उनको मारने दौड़ता है, तो जिसके कारण वो ब्रीडर उनके यहाँ सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, आप अगर ब्रीडर के लिए बच्चा लें तो उसका औसतन वजन कम से कम 15 से 20 केजी हो, तो इसका मतलब कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया। आप जो इंडिपेंडेंट बच्चा है उसका सिलेक्शन करें, उसको खरीदें और उसे ब्रीडर बनाएं, ताकि आपका समय भी कम लगेगा, उसमें ब्रीडर का लक्षण आना शुरू हो जाएगा, और आप अपने फार्म पे ले जाकर जो ही उसको थोड़ा स्पेशल डाइट देंगे, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, और वो अपने लक्षण को रेगुलर बकरियों पे जो है वो मूवमेंट करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, दूसरी बकरी मारने जाएगी, एक दो से मार तो खाएगा, लेकिन बाकियों को वो एग्रेसिव होकर के तंग करता रहेगा। तो आप जब किसी फार्म पे बच्चे के लिए लेने जाते हैं तो ये सब लक्षण आप देखिए, उसको पकड़िए, या फिर फार्मर से उसका हिस्ट्री लीजिए कि किस बकरी का बच्चा है, इसका फादर किस नस्ल में था, उसका जनरेशन, उसके साथ वाले बच्चे और कैसे हैं, नहीं हैं, ये सब चीज़ जानिए, तब आप किसी बच्चे का सिलेक्शन कीजिए। ऐसा नहीं कोई व्यापारी आता है, रंग बिरंगे बच्चे होते हैं और सब बच्चे 10 केजी 12 केजी के लमसम होते हैं और बड़े नस्ल के होते हैं, इसलिए उनका तो 10-12 केजी होने में 2-2.5 महीना 3 महीना समय ही लगता है। तो 3 महीना का बच्चा आप अच्छा शाइनिंग देख करके लुभावित होकर के खरीद लेते हैं, और उसको जब घर पे ले जाते हैं तो वो वहाँ आपके कल्चर में ढलना मुश्किल हो जाता है, वो माँ का संपर्क खोजता है, दूध खोजता है, जो कि उसको नहीं मिल पाता है, और अंततोगत्वा वो बच्चा कुपोषित हो जाता है। ब्रीडर का चुनाव खास करके जब आप बच्चा खरीदने जा रहे हैं बकरी के लिए, तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान दें, ताकि 20-25 हज़ार के खर्च से बचने के लिए आपने तो बच्चा का सिलेक्शन किया, और बच्चा में सिलेक्शन जब करने जाते हैं तो आप इतना कम सिलेक्शन लेते हैं कि वैसा बच्चा आप अगर कहीं व्यापारी से ले लेते हैं, हो सकता है कि वो बच्चा मोर्टलिटी का शिकार हो जाता है, और या फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और अच्छा ब्रीडर तैयार नहीं हो पाता है। आप लोग अपना अपना इलाके में सभी गोट फार्मर समूह बनाएं, ग्रुप बनाएं, जिससे आपका खरीद बिक्री में आसानी हो जाए और एक दूसरे को लाभ मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।